गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपका MTH 165 का जो चैप्टर है मैट्रिक्स, उससे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है। मैं इसमें आपको पहले थ्योरी समझाऊंगा कि मैट्रिक्स होते क्या हैं और इसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से। वो है कि एक्चुअली मैट्रिक्स होता क्या है। So, first we will learn what is matrix. So, matrix is the array of numbers. In this example is like you can take 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8, 9. This is 3 cross 3 matrix. इनमें number of rows and number of columns होते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। व्हाट आर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हमारा पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का बेसिक एग्जांपल है, आप एग्जांपल से समझिए। रो मैट्रिक्स हमारे ये होते हैं A इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारे मैट्रिक्स जो है वो 1 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स है। इन दिस वी हैव n इक्वल टू 1। अब हम देखने वाले हैं कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स में हमारे n इक्वल टू 1 होता है जनरली, और इसका एग्जांपल जो होता है हम ले सकते हैं A इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5। यह हमारा 5 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स में हम देखने वाले हैं कि हमारे इसमें क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो होते हैं, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होते हैं। इनका एग्जांपल हम ले सकते हैं लाइक जैसे A इक्वल टू A B C D। ये नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, जैसे ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं 3 क्रॉस 3 का, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यह हमारा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अब हम देखने वाले हैं जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय जीरो मैट्रिक्स। पहले हम कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेंगे तो हम क्वेश्चन आराम से कर लेंगे इसमें। व्हाट डू यू मीन बाय जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स जीरो होते हैं, उसको नल भी कह सकते हैं हम लोग। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, also called as null matrix। एग्जाम्पल में A इक्वल टू 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। यह हमारा जीरो मैट्रिक्स है। अब हम देखेंगे कि पांचवा टाइप जो होता है वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल मैट्रिक्स हमारा ये होता है आई स्क्वायर मैट्रिक्स विथ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। इनमें नॉन डायगोनल जो एंट्री होते हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। इसका हम ले सकते हैं एक इफ a इक्वल टू a i j, देन a i j इक्वल टू जीरो। a i जो j होगा वो जीरो के इक्वल होगा। यहाँ पे i इज नॉट इक्वल टू j, जो हमारा i है यहाँ पे नॉट इक्वल टू j होता है। सो ये है डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें नॉन डायगोनल एंट्री जो होंगे ना वो जीरो होंगे। अब छठा टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है? इसमें डायगोनल मैट्रिक्स ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल। जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे ना इसमें वो इक्वल होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल। स्केलर में ऑल द डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा वो इक्वल होगा। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं लाइक a 0 0 0 a 0 0 0 a। ये हमारा एग्जाम्पल हो सकता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? A scalar diagonal matrix whose diagonal element are unity। इसका हम एग्जांपल से देखते हैं। लाइक यूनिट मैट्रिक्स हमारा हो सकता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा एग्जांपल हो सकता है यूनिट मैट्रिक्स का। मीन्स जितने भी डायगोनल एंट्री जो होंगे वो 1 होंगे। ओके, अब हम देखने वाले हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम देखेंगे पहले अपर ट्रायंगुलर। इसमें जो हमारा लोअर होगा वहाँ पे ट्रायंगल में देखिए जैसे ये है ना, तो ट्रायंगल में यहाँ जीरो बन रहा होगा लाइक 1 4 3 2 1 3, ये हमारा है। अब हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अब हम देखेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होता क्या है। लोअर ट्रायंगुलर में हम देखने वाले हैं कि लोअर ट्रायंगुलर इसमें ये होगा कि जो अपर में राइट साइड में होगा ना वहाँ पे ट्रायंगल बन रहा होगा। लाइक एग्जाम्पल see, this is a triangle 5 minus 6 3। this is an example। अब हम देखने वाले हैं कि हमारा नेक्स्ट जो है वो ट्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स है। हम ट्रेस कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का वो हम देखने वाले हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स? In this, in a square matrix, the sum of diagonal element, like you can see with example, trace of matrix, मैट्रिक्स का ट्रेस होता है, इनका सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है। सो लेट्स सी, इसका हम जो डायगोनल होता है ना उसका सम करते हैं हम लोग इसमें ट्रेस में। लाइक 1 2 3 0 4 5 7 6 1। तो लाइक ये डायगोनल है ना, इसका हम सम करेंगे। तो ट्रेस ऑफ ए ऐसे नोटेट करते हैं हम लोग, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 1 + 4 + 1 इक्वल टू 6। तो ये हमारा आंसर होगा ट्रेस। अनदर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, लाइक बी इक्वल टू 1 2 3 4। तो
ट्रेस ऑफ बी जो होगा ना वो हमारा होगा 4 + 1 = 5 के इक्वल। ये हो गया हमारा। जो हमारा इसमें सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो होगा ना वो हम प्लस करेंगे इसमें, यू कैन सी। अब हम देखने वाले हैं कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में हम देख सकते हैं कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में इनका कंडीशन होता है। पहला कंडीशन ये होता है कि दे आर इन सेम ऑर्डर, ये हमेशा सेम ऑर्डर में होने चाहिए। और दूसरा होता है कंडीशन कि वन एलिमेंट इज इक्वल टू corresponding element of other for I, j. One element is equal to other corresponding element of I, j। ये होता है इसका कंडीशन। इसका हम ऐसे भी कर सकते हैं A = A of ij और B = B of ij are said to be equal। ये ऐसे होगा जब हम ये दोनों कंडीशन लगाएंगे तब ये इक्वल होगा। आप देख सकते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखिए अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यही हो गया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं, लाइक वी विल सी सम एग्जाम्पल। सो A = 2 1 4 2 and B = 1 2 1 1। अब हम लोग मान लीजिए इसमें ए बी करना हो, ए बी निकालना हो तो हम इसमें कैसे निकालेंगे? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 2 + 1 4 + 2 4 + 1 और 8 + 2। इसका आंसर हो जाएगा 3 5 6 और 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लाइक सी 2 × 2 1 1 = 1, आफ्टर 2 2 = 4 1 1 = 1। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, पहले इसको लेंगे फिर इसको लेंगे, देन फिर इसको लेंगे, देन इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर देन इसको लेंगे, फिर इसको, देन इसको, देन वी विल सी सबको ऐड कर देंगे आपस में, तो हम इसमें आंसर देख लेंगे। ये होगा, देख लीजिए एक बार। उसके बाद एक और एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, लाइक A = 1 2 3 0 1 4 और B = -1 2 2 3 और 5 0। तो पहले हम लोग इसमें ऐसे कर सकते हैं ना, ये जो एंट्री होगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, देन इसको इससे। तो उसके बाद फिर हम लोग फाइनली आंसर देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग ए बी निकालना हो तो ए बी का आंसर होगा 18 8 22 और 3। ये हमारा आंसर होगा। और बी ए का जो आंसर होगा, बी ए में इसको पहले इससे कर देंगे, फिर इसको इससे कर देंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर आपस में सबको प्लस कर देंगे। मीन्स इसको पहले इससे करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर प्लस में यहाँ लिखेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर प्लस में यहाँ लिखेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे लिखेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर यहाँ प्लस करेंगे। ऐसे करते करते चारों ऐड हो जाएगा आपस में। सो हमारा ये नेक्स्ट होगा
बी ए जो होगा -1 0 15, नो सॉरी नॉट 15, 5 2 7 18 और 5 10 15, ये हमारा बी ए हो जाएगा। अब हम आगे देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन टाइप में ले सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है a = 2 1 4 3 और हमें ये निकालना है a² + 7a + 7i और 3i निकालना होगा हमें। तो इसका आंसर क्या होगा? तो हम लोग पहले इसका a² निकाल लेंगे। 2 1 4 3, ये हमारा a² हो गया 2 1 4 3। उसके बाद हम 7 फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2 1 4 3, फिर प्लस 3 i जो होता है वो 1 0 0 1 होता है। i को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब देखते हैं हम लोग इसका आंसर क्या होगा। इसको इससे करेंगे तो होगा 2 2 जा 4 प्लस 4 1 जा 4। फिर इसको इससे करेंगे तो होगा 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3। फिर इसको इससे करेंगे तो 4 2 जा 8, देन 4 3 जा 12। फिर इसको इससे करेंगे 4 1 जा 4 प्लस 3 3 जा 9। फिर प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबसे 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 4 28, 7 6 21, ये हमारा हो गया। फिर इसको इससे करेंगे 3 से 3 0 0 3। अब इन सबको सीक्वेंस में लिख देंगे 8 6 20 13, ये हो गया। सॉरी यहाँ 5 होगा, बाय मिस्टेक है बेटा। उसके बाद फिर यहाँ पे हो जाएगा 14 7 28 21। फिर यहाँ पे 3 0 0 3, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो बन के आएगा वो होगा 25 12 48 और 37। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आप देख सकते हैं फाइनल आंसर में हमारा ये आएगा। ये नहीं है, सॉरी, यहाँ से है, आप इसको देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, या क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। या फिर टॉपिक पहले पढ़ा लेते हैं, फिर अच्छे से फिर क्वेश्चन करते रहेंगे बाद में, ठीक है। तो हमारे टॉपिक का नाम है इसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कि हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को कैसे देखेंगे। सो पहले हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम। जैसे मान लीजिए हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना, इंटरचेंज करना ही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। लाइक से एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में देखिए हमारा a = 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ है। तो इसको हम 8 ट्रांसपोज अगर करेंगे तो ये हमारा बन के आएगा 1 5 2 6 3 7 और 4 और 8, ये हमारा चेंज हो गया। रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देना, यही होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया।
अब हम देखेंगे इसका एक वो होता है, फॉर्मूला होता है, उसको पहले देख लेते हैं। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होगा ना वो हमेशा ए के बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है वो ए के बराबर होता है, ठीक। अब हम आगे देखेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है इसका एक फॉर्मूला होता है, ए ट्रांसपोज जो होता है वो ए के बराबर होता है, और इसी फॉर्मूले पे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा लाइक 1 -1 1 1 2 0 -1 0 और 5, ये एग्जांपल हो जाएगा इसका। और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका जो होता है वो होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए के बराबर होता है ये। इसका एग्जांपल हो जाएगा 0 1 -2 1 0 3 5 6 0, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब हम देखने वाले हैं कि पहले एक नोट देखते हैं, इम्पोर्टेंट है, कि डायगोनल एंट्रीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल एंट्रीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगा हमेशा 0 के बराबर होगा। डायगोनल एंट्रीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। दिस इज अ नोट। डायगोनल एंट्रीज जहाँ भी 0 हो वो मतलब इस मीन्स डायगोनल एंट्री 0 होगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में हम देखेंगे, हम एग्जांपल से देखते हैं। हाँ, हम लोग इसको पहले ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट, या ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दोनों सही है। अब इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हम ये देखेंगे, मान लीजिए ए बी सी और डी है, ये 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो ए डी माइनस बी सी के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इसका क्वेश्चन जो है वो है 2 -3 1 2 0 -1 1 4 5, ठीक है। तो इसको हम लोग इसका डिटर्मिनेंट मान लिया निकालना हो हमें, तो ऐसे साइन होता है डिटर्मिनेंट का। पहले 2 लेंगे, पहले ये लेंगे, फिर इन दोनों का डिटर्मिनेंट करेंगे 0। डिटर्मिनेंट का मतलब इसको इंटू इससे और इसको इंटू इससे, मतलब ये 0 हो गया प्लस ये 4 हो गया, ठीक। प्लस अब ये 3 लेंगे, ये वाला मतलब यहाँ माइनस था और अंदर माइनस था तो इससे यहाँ प्लस आ गया, ओके। 3 लेंगे तो ये वाला हट जाएगा और ये वाला हट जाएगा। अब इसको और इसको लेंगे, देन 5 × 10 प्लस 1, क्योंकि बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस है। अब लेंगे हम लोग प्लस 1, अब इसको लेंगे तो ये हट जाएगा और ये चला जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 4 × 2 = 8 माइनस 0। तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो 2, ये हो गया 4 प्लस 3 ये 11 हो गया, प्लस 1 ये 8 हो गया। तो 8 प्लस 33 प्लस 8, फाइनल आंसर जो आएगा वो होगा 49। 49 जो होगा वो इसका आंसर होगा। आप देख लीजिए एक बार कैसे किया गया है, समझ लीजिए अच्छे से।
इसके बाद मान लीजिए हमें को फैक्टर निकालना हो, कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हो, तो मान लीजिए a इक्वल टू 2 1 3 2, ये 2x2 मैट्रिक्स है। अब इसका मान लीजिए पूछ दे फाइंड को फैक्टर, तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे? पहले हम देखेंगे a11 a11 क्या होता है? -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। फिर a12 ये हो गया -1 1 प्लस 2 इंटू 3, ये हो गया हमारा -3 के इक्वल। फिर a21 लेंगे जब -1 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 1, ये हो गया हमारा -1 के इक्वल। ओके, अब देखेंगे हम लोग a22 जो होगा वो -1 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 के बराबर होगा और ये 2 का इक्वल होगा। अब हम देख सकते हैं कि ये को फैक्टर में अब हम लोग एडजेसेंट ऑफ ए निकालेंगे। ये होता है 2 -1 -3 और 2 के बराबर। मतलब इस एडजेसेंट ऑफ ए में यहाँ जो डायगोनल एलिमेंट जो होगा ना उसमें माइनस लगा देंगे बस, और सब सेम रहेगा। और इसका डिटर्मिनेंट जो होगा 1 के इक्वल होगा। ठीक, इसका डिटर्मिनेंट जो होगा 1 के इक्वल होगा। अब इसका अगर हम लोग ए इनवर्स निकालना हो, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ये हमारा फॉर्मूला है ए इनवर्स का। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, इसमें हम लोग ए इनवर्स निकालना हो तो एडजॉइंट ऑफ ए ये है हमारा और मॉड ऑफ ए 1 है, तो इसका आंसर फाइनली हो जाएगा 2 -1 -3 और 2 के इक्वल हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, देख लीजिए एक बार, ये फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ये हमारा फॉर्मूला है ए इनवर्स का। अब हम देखेंगे कि हम पहले हम साइन कन्वेंशन डिटरमिनेंट के हुए देख सकते हैं हम लोग कैसे करते हैं। लाइक ये नोट में कर लीजिएगा, नोट में साइन कन्वेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। साइन कन्वेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, लाइक आप लोग को अगर दिया हो 2x2 मैट्रिक्स, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं प्लस माइनस माइनस और प्लस, ये होता है 2x2 का। अब मान लीजिए 3x3 दिया हो तो इसका साइन कन्वेंशन होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब मान लीजिए आपको दिया हो 4x4 का, तो इसका साइन कन्वेंशन होगा प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होता है 4x4 का साइन कन्वेंशन। तो आप लोग इससे भी कर सकते हैं, साइन कन्वेंशन से भी। अब हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स आखिर में निकलता कैसे है, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि इट इज द ऑर्डर ऑफ द लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर ऑफ अ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसका डिनोट होता है ऐसे करके, ये होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स का डिनोशन। या आर ऑफ ए भी होता है कहीं कहीं पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स में। इसमें जो आर होता है ना,
आर, ये होता है रैंक ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स। ओके, ये होता है जो ये रैंक होता है, रैंक ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स होता है, रैंक ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स होता है। इसका कंडीशन जो होता है ना, कंडीशन ध्यान में रखिएगा। पहला जो कंडीशन है ना, देयर इज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर विच इज नॉट जीरो। इसमें ना एटलीस्ट वन माइनर होगा ही होगा जिसका ऑर्डर आर होगा, आर के बराबर होगा, विच इज नॉट जीरो, जो जीरो नहीं होगा। और सेकंड जो कंडीशन है वो हम देखेंगे कि एवरी अदर माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ हायर ऑर्डर इज जीरो। मतलब एवरी ऑर्डर नहीं, एवरी अदर माइनर ऑफ मैट्रिक्स, जो भी जितने भी माइनर होंगे अदर, जिसका मैट्रिक्स ए है वो हायर ऑर्डर का है, ठीक है, हायर ऑर्डर इज जीरो, वो हमेशा जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, लाइक ये हो गया रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कॉमा n। ये भी हम कर सकते हैं, इस पे भी निकल सकता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के रूप में, अच्छे समझ आएगा। वैसे एग्जाम्पल क्या है, लाइक ए इक्वल टू 1 2 -1 3 2 4 1 -2 3 6 3 -7। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। ये आपका 3x4 मैट्रिक्स है। अब इसमें जो रैंक ऑफ ए निकलेगा वो लेस देन मिनिमम ऑफ 3,4 होगा। तो इसका जो रैंक ऑफ ए होगा वो लेस देन 3 के बराबर होगा। मतलब इनमें जो मिनिमम होगा ना उसके बराबर होगा ये, इतना समझ लीजिए। तो एवरी माइनर आर जीरो, देन वी कैन से दैट रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 3। मतलब एवरी माइनर जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो रैंक ऑफ ए है ना वो मतलब 3 के बराबर नहीं है। अब हम कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडर माइनर ऑफ 2 ऑर्डर। अगर 2 ऑर्डर का माइनर लेंगे लाइक 4 1 6 3, तो ये जो है 12 - 6 इज नॉट इक्वल टू, मतलब ये भी जीरो के बराबर नहीं है। तो इसका रैंक ऑफ ए हो जाएगा ना वो 2 के बराबर होगा। समझे? मतलब कहना क्या चाह रहा है, इसमें कंडीशन ये है कि एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर विच इज नॉट जीरो। मतलब इसमें एटलीस्ट माइनर होना ही होना चाहिए जो कि नॉट जीरो हो। और सेकंड कंडीशन है एवरी अदर माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए हायर ऑर्डर इज जीरो। ठीक है, तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं माइनर ऑफ 2 अगर होगा तो इसमें 6 है जो जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका जो रैंक होगा मैट्रिक्स का वो 2 के बराबर होगा। थोड़ा समझने में दिक्कत होगी अभी, लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाएंगे इसको। ध्यान से देखिए, आ जाएगा सब कुछ। ये आपका आंसर है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। अब हम देखेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। लाइक हम लोग कैसे चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम। सो एग्जांपल से देखेंगे हम लोग, एग्जांपल से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स नाम है इसका।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स है, इसको हम देखेंगे कि इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं टू रोज और कॉलम को, लाइक 0 -1 5 2 4 -6 1 1 5। इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे लाइक 2 4 -6, ऐसे ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट ये ऊपर चला जाएगा, 2 4 -6 0 -1 5 1 1 5, ये नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया। ओके, R1 जो है वो इंटरचेंज हो गया R2 से, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं इसको, -1 0 5 4 2 -6 1 1 5। मतलब हम लोग इसको इधर कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है चेंज, ऊपर से नीचे से ऊपर जाए या नीचे ऊपर से नीचे आए या इधर से इधर जाए, इधर से इधर आए, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है। अब हम लोग मान लीजिए कि अगर कुछ हमें ऐड करना हो इसमें, एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ रोज or column the same scalar multiplies of corresponding elements of any other rows or column। like हम देख सकते हैं कि ये एग्जांपल जैसे 0 -1 5 2 4 -6 1 1 5, जैसे ये हमारा एग्जांपल है। तो इसको हम देख सकते हैं कि अगर इसमें हमें R2 जो है, R2 को R2 + 2R1 अगर ऐसा कर दे ट्रांसफॉर्म में, तो कैसा बनेगा ये, लाइक 0 -1 5 2 -2 4, सॉरी ये +2 होगा, 4 1 1 -6, ऐसा बनेगा कुछ हमारा मैट्रिक्स। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है। इसको आप मतलब कैसे भी करेंगे, ऊपर से नीचे करें या नीचे से ऊपर करें या साइड में करेंगे, तब भी मतलब वो ट्रांसफॉर्म होता ही होता है। उसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा ये। अब इक्विवेलेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, लाइक A इज इक्विवेलेंट टू B, और हम कह सकते हैं B ऑफ इक्विवेलेंट टू A भी होता है, ठीक है। इनमें इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है सेम रैंक, मतलब इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होता है ना, इसमें सेम रैंक होता है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैव सेम रैंक, इसका जो रैंक होता है ना हमेशा सेम होता है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में रैंक हमेशा सेम होता है। अब हम देखने वाले हैं कि एक्लन फॉर्म क्या होता है मैट्रिक्स का। एक्लन फॉर्म में हम ये देखेंगे कि एक्लन फॉर्म हम देखेंगे मैट्रिक्स का, पहले हम थ्योरी देख लेते हैं, पहले पढ़ता हूं मैं। अ मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज सेड टू बी इन एक्लन फॉर्म इफ, इसका कंडीशन है, ये एक्लन फॉर्म में कब होगा, जब एवरी रो ऑफ A हैज एंट्रीज 0 अकर्स बिलो एवरी रो विच हैज नॉन जीरो एंट्री। मतलब हर एक नॉन जीरो एंट्री के नीचे ना 0 होना चाहिए, इतना समझ लीजिए बस। लाइक हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एग्जाम्पल लाइक 3, तो इसके नीचे 0 हो गया, ठीक, 0 हो गया। उसके बाद फिर 2 4, फिर इसके नीचे 0 हो गया, फिर 0 5, फिर इसके नीचे भी 0 हो गया, देन 7 10 -4, इसके नीचे भी 0 हो गया, देन 9 0 1 6 0। मतलब ये सबसे नीचे वाला जो है ना, हर एक एलिमेंट जो होगा वो 0 के बराबर होगा। अब देखिए
इसमें जो सेकंड कंडीशन है, नंबर ऑफ जीरो बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो इन अ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरो इन नेक्स्ट रो। इसे कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ जीरो बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो इन अ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरो इन नेक्स्ट रो। तो इसको आप एक्लन फॉर्म देख सकते हैं ऐसे। अब हम कहने वाले हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स को कैसे देखेंगे इसमें। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ रोज in the echelon form which has non-zero entries in the matrix, like we can see इसमें होता है कि number of rows in the echelon form, number of rows in the echelon form which has non-zero entries in the matrix। अब इसका नोट एक देख लीजिए। नोट ये इंपॉर्टेंट ही होगा। इफ इन ऑर्डर, जैसे मान लीजिए हमारा ऑर्डर ये है m क्रॉस n का, ठीक। तो इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होगा ना, देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो रो ऑफ ए इज लेस देन 5। इट इम्प्लाइज दैट रो ऑफ ए इक्वल टू 5, ये 5 के इक्वल होगा। ये देख लीजिए आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे हो रहा है। अब इसमें मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि a इक्वल टू 1 2 3 2 3 4, उसके बाद 3 5 7। इसमें हमें निकालना होगा फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसमें अगर हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे इसमें। तो हम लोग पहले ऐसे कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 0 -1 -2 देन 3 5 7। इसका हम ट्रांसफॉर्म जो किए है ना वो R2 से R2 - 2 R1 किए है। ध्यान से देख लीजिए एक बार। R2 - 2 R1 करेंगे तो क्या आएगा इसमें, इसके इक्विवेलेंट ही हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद 1 2 3 0 -1 -2 0 -1 -2। इसमें हम किए हैं R3 को ट्रांसफॉर्म R3 - 3 R1 कर देंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। ये हो गया। इसके बाद फिर हम लोग अगेन अगर करेंगे तो एक और फॉर्म में आ सकता है ये, लाइक 1 2 3। इसको हमें एक्लन फॉर्म में करना है मेन, ओके। और नीचे वाली एंट्रीज को जीरो लेके आना है कैसे भी करके, 0 -1 -2। आप कैसे भी ट्रांसफॉर्म कीजिए, बस आप नीचे वाली एंट्री जो है ना उसको जीरो लेके आइए। ये एक फॉर्म में हम कर दिए R2/-1। इसके इक्विवेलेंट हो गया लाइक 1 2 3 0 1 2 0 0 0। देखिए मतलब यहाँ पे आएगा 0 0 0। अब इसको हम ट्रांसफॉर्म किए R3 को R3 + R2 से, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म हो गया रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने का एक्लन फॉर्म से, ठीक। एक्लन फॉर्म से निकालना हो गया हमारा ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये आप देख सकते हैं एक बार। उसके बाद अगर आपको लीनियर इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस निकालना हो, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही आता है।
लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस निकालने का। इसमें अ फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर v1, v2, v3, vn तक होता है सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट अगर सच दैट अल्फा 1 से अल्फा n तक आर नॉट ऑल जीरो, मतलब अगर ऑल नॉन जीरो होगा तभी होगा लीनियरली डिपेंडेंट। अ फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर v1 टू vn इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट जब अल्फा 1 और अल्फा 2 अल्फा n तक अगर ऑल जीरो होगा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इसमें हम देख सकते हैं एग्जाम्पल कैसे होता है। लाइक टू कैलकुलेट लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, क्वेश्चन के टाइप में देखते हैं हम लोग कैसे होगा ये। लाइक v1 दिया हुआ है 1 0 0 और v2 दिया हुआ है 0 1 0 और v3 दिया है 0 0 1। ये हमारा एग्जांपल दिया हुआ है, ये हमारा एग्जांपल दिया हुआ है। अब इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने वाले हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। सो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ना वो 0 के इक्वल नहीं होगा, तो इसे हम कह सकते हैं देन इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क्स में आ सकता है सीए में, एंटर में भी आ सकता है 2 मार्क्स में, और 2 मार्क्स में नहीं आएगा तो एमसीक्यू में आएगा कंफर्म है। अब एक और क्वेश्चन देख सकते हैं हम, इसका एक और क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे। लाइक वी कैन सी क्वेश्चन ऑफ v1 3 1 6 v2 0 1 0 और v3 जो हो जाएगा 0 0 1। तो इसमें हम देखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू 3 1 6 0 1 0 0 0 1। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ना, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 के बराबर होगा, देन वी कैन से इट इज लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब ये अगर 0 के बराबर होगा ना तो इसको हम लीनियरली डिपेंडेंट कर सकते हैं। तो हम वीडियो में ना, इस वीडियो में हम लोग इतना तक मतलब कॉन्सेप्ट देखे हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं इसको, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और कॉन्सेप्ट देखेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। तो हम आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे और जो इसका है, और मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं इतना क्वेश्चन करा दूंगा ना, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आप मतलब एग्जाम में जाएंगे ना सीए में और एंड टर्म में या मिड टर्म में एमसीक्यू जाएंगे, उसको भी मैं देखूंगा, एमसीक्यू टाइप में मैं देखूंगा निकालने का वीडियो। तो मतलब इतना आप बस पढ़ के चले जाएंगे ना, आपके मार्क्स मतलब अच्छे से आ जाएंगे। लेकिन आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा इसको अच्छे से, तभी आपके मार्क्स आएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं आ पाएंगे मार्क्स अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे वीडियो में और देखेंगे कि मतलब कॉन्सेप्ट क्या क्या है, इसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और है। So till then, take care, and if you really like video, so please give support. So thank you, have a nice day.